आप लोग सुबह से मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको जैसे जैसे इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उससे आगाह करते रहें। इस्लामाबाद में इस वक्त सिवाय 1 या 2 जगहों के बाकी तमाम जगहों पे हालात बिल्कुल ठीक हैं और जहाँ पे इस वक्त कुछ पुलिस पे पत्थर फेंके जा रहे हैं या पेट्रोल बम या किसी दरख्तों को या ग्रीन बेल्ट को आग लगाई जा रही है, वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है ताकि उनको डिस्पर्स कर सके। जहाँ तक ताल्लुक़ है आप सब लोगों की एक्सेस का, आप सारे मौजूद हैं और बाकी भी तमाम उस चूँकि मेन हाईवे पे अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो कई जगहों पे हमने ये भी देखा है कि लोगों ने जो मुजाहिरीन ने प्राइवेट गाड़ियों को रोका है, रोक के उनको ज़दोकोब करके उनको वापस जाने पे भी मजबूर किया है, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। ये कोई मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है कि अगर आप इस तरह के काम करें जिससे अमन आमा में कोई नक्स पैदा हो। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो आपका पुरअमन एहतजाज का हक़ है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी सरकारी, गैर सरकारी, निजी प्रॉपर्टी या किसी ऐसी इमलाक को नुकसान मत पहुँचाएँ जो कि मेरी आपकी तमाम सोसाइटी की मलकियत है और मेरे और आपके टैक्स के पैसों से बनी है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें। ऐसा इमरान खान के वकील की जानिब से ये शिकायत की गई है कि उनको कमरा खराब नहीं किया, गंदा बुनियादी सहूलियात जो है वो नहीं मुहैया की गई। इस वाले से अब क्या कहेंगे? देखिए, जो अदालत के मामलात हैं वो मेरे पास नहीं है, ये काम अदालत का है और जो नैब की अथॉरिटीज़ हैं ये उनका काम है। हमारा काम उनको फैसिलिटेट करना है और हम अपने कानूनी मैंडेट के अंदर रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कानूनी अमल में उनकी मदद की जाए और उसके साथ साथ जो उसकी वजह से दूसरे जो ये लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं, काफ़ी लोग जो फ़्लाइट्स की वजह से फंस सकते हैं क्योंकि मेन आर्टरी जो है वो हमारे लिए एक बड़ी मेन ज़रूरत होती है कि तमाम लोगों का, मरीज़ों का, डिप्लोमेट्स का, सबका आने जाने का राब्ता एयरपोर्ट से और दूसरे सरकारी जो आमदोरफ्त है वो मुतासर ना हो। अच्छा सर, ये बता दें गुज़श्ता रोज़ जो मुकदमात हुए हैं एहतजाज पर, उसमें किसी पर दहशतगर्दी की मुकदमात भी बनाई गई हैं मुकदमात में? देखिए, जो मुकदमात किए जाते हैं वो जुर्म की नौइयत के मुताबिक होते हैं और फिर जो भी चीज़ें होंगी वो आप सबके सामने होंगी और आपसे शेयर कर लेंगी। आप साजी एक सेकंड, एफआईआर कितनी हुई है साजी? आपकी पुलिस जी सर, इमरान खान के वकील ने इमरान खान को इस्लामाबाद हो गया सर जी। एफआईआर कितनी हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितनी एफआईआर हुई है अभी तक? देखिए, जो कल सारा रिकॉर्ड जो है वो हम पूरा आपको मुहैया कर देंगे कल से, जितनी भी एफआईआर हुई हैं, क्योंकि हम बाकी इंतजामात में हैं। और जहाँ तक एक बात मैं आप सबको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, झूठ की, प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत कम होती है। आज के दौर में इस वक्त जितने कैमराज यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये तमाम झूठी बातें हैं कि किसी को टॉर्चर किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हम सब जानते हैं कि किसी के साथ ऐसी कोई ज़्यादती करने का ना पुलिस सोच सकती है ना करती है। ये इल्ज़ामात के कभी कोई कहे कि जर्नलिस्ट को टॉर्चर किया है, उनको आने नहीं दिया गया या कोई ऐसी चीज़, अब आप बोलेंगे तो लिहाजा उसमें मेरी बात यह है कि तो लिहाजा एसी साहब ने खुद डायरेक्शन दिया कि इनको भी गिरफ्तार करें। जो ऐसी किसी किस्म की कोई पुलिस की तरफ से किसी को नहीं है। किसी जगह पे अगर कोई वाक़या होगा तो हम उसको आखिरी 3 सवाल। सर, फौज को तलब तो नहीं किया जा रहा? फौज से मदद तलब तो नहीं की जा रही? 7 लोग जख्मी हो चुके हैं। आपके सवाल का जवाब ये कि ताहाल हमें इस्लामाबाद में फ़ौज के तलब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एफसी और पुलिस काम कर रही है। अगर ज़रूरत पैदा होगी तो हम ज़रूर उनको दरख्वास्त करेंगे। पाकिस्तान का अमन, इस्लामाबाद का अमन, आपका अमन, हम सब का मकसद सिर्फ एक है और हम कोशिश करेंगे उसे पूरा करें। 2 सवाल हो गए। बदअमनी क्या इमरान खान से थी जो गिरफ्तार हुए हैं?
मीडिया को आज इजाजत क्यों नहीं देगी? क्या आज खास मीडिया से भी तो बात कर रहा हूँ। अगर मीडिया को इजाजत नहीं थी तो मैं मुखातब किससे हूँ? और बाय द वे मैंने किसी एक जगह पे भी सबसे ज्यादा कैमरे अगर कहीं देखें तो आज देखें। आखिरी सवाल ये पूछा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इजराइल का ये कहना है कि जिस तरह से मौजूदा हुकूमत और आपके बारे में एक तसर पाया जाता है कि आप नून लीग के सपोर्टर, एक तासुर है जो वहाँ में कि जिस तरह से कारकुनान के ऊपर PTI के लोग घरों में बैठने पे पर्चे हो जाते हैं और आपको सेफ साइड की ध्यानी करवाई गई है कि आपको बैरून मुल्क भी भिजवा दिया जाएगा, अरेस्ट नहीं होंगे, तो आप क्या रिटायरमेंट के बाद भी यहीं पे रहेंगे या क्या इरादा है? मेरी रिटायरमेंट तो 9 साल रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और उसके लोगों की इज्जत, जान और माल की हिफाजत हमारा काम है। इसी का हम हल्फ उठाते हैं और उसी पे पूरा करते हैं। बहुत शुक्रिया जी।